नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 को अगर आप सॉल्व करोगे, 126 बेसिकली बस सम ऑफ फर्स्ट 30 और नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एपीजीपी का कॉन्सेप्ट है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपको टर्म्स निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई कर, आपको बोला फर्स्ट 30 और नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, आपका 1 से स्टार्ट होगा, 1 3 5 ऐसे सोन आप चलते जाओगे, और लास्ट जो भी नंबर होगा आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ एपीजीपी फॉर्मुलाज, ठीक है। एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मुला आता है आपके पास लास्ट टर्म निकालने का, ठीक है। a+n-1 इंटू डी ऐसे करके फॉर्मुलाज होते हैं, वो फॉर्मुलाज लगाओगे, आपको लास्ट टर्म पता चल जाएगी। और मुझे सम निकालना, तो ऐसे सॉल्व करोगे, मतलब बेसिकली जब आप एडअप करोगे तो आपके पास एडअप करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 900, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे फॉर्मुलाज वगैरह लगाने के बाद, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 900, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 127 पे क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। क्यूब रूट निकालने की ट्रिक्स होती है वैदिक मैथ्स के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे आपके पास 4 2 1 8 7 5, ठीक है। पेयर्स बनाने पड़ते हैं, फिर देखना पड़ता है कौन सा नंबर किसके क्यूब में लाई करता है। तो जब इसको सॉल्व करोगे, देखो इसकी सिंपल सी ट्रिक ये समझ सकते हो आप कि मेरे को पूरा इतना ज़्यादा वैदिक मैथ्स या ये सब चीज़ें पता होना ज़रूरी नहीं था इस केस के लिए, ठीक है। अगर कोई भी नंबर बेसिकली अगर मेरे पास है, उसके लास्ट में 5 आ रहा है, 5 तभी आ सकता है जब वो नंबर के एंड में 5 था। फॉर एग्जांपल अगर मैं 35 का स्क्वायर करूंगा, तो इसकी यूनिट डिजिट पे 5 ही आएगा, स्क्वायर खोलने के बाद जो भी नंबर आएगा उसकी पावर 5, लास्ट में 5 ही आएगा। 37 की पावर लेट्स से 9 कर लेता हूँ, सॉरी 35 की पावर 9 ले लेता हूँ। अगर 35 की पावर 9 करता हूँ, यानी अगर यूनिट प्लेस पे 5 है ना, और उसकी पावर कितनी भी हो जाए, तो लास्ट में वो 5 ही आएगा, ठीक है। ट्रिक बेसिकली इस तरीके से समझ सकते हो आप कि अगर कोई नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस पे 5 है, उसकी कितनी पावर 5 कर लो, जब भी वो नंबर खुलेगा बाद में वो 5 ही देगा। तो यानी कि ये नंबर जो होगा एक ऐसा नंबर होगा जिसकी यूनिट प्लेस पे 5 रहा होगा, तब ये नंबर निकल के आया होगा। तो मुझे सीधा सीधा ऑप्शन से एलिमिनेट करना है कि पहले दूसरे, मतलब देखा कि वहाँ पे नहीं है, तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 75। करके देख लो, 75 का क्यूब 421 875 ही होता है, ठीक है। तो ये ट्रिक होती है कि आप विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस कैसे सॉल्व कर सकते हो, कि यहाँ पे आपके पास समझना यह था कि कोई भी नंबर ऐसा है जिसकी यूनिट प्लेस पे 5 अगर आ रहा है, तो कितनी पावर कर लो, 5 ही होना चाहिए उसके प्लेस पे, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ 475 की पावर 1000, तो लास्ट में जब पूरा सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा, क्योंकि 5 एक ऐसा नंबर है जिसकी कितनी पावर कर लो यूनिट प्लेस पे 5 ही देता है वो आपको। तो इस केस में भी 5 इसलिए ही आया, ठीक है। और किसी नंबर से नहीं आ सकता, करके देख लेना। 72 की पावर कुछ भी कर लो, कभी 5 नहीं आएगा। 73 की पावर कुछ भी कर लो, कभी 5 नहीं आएगा। 74 की पावर कुछ भी कर लो, 5 नहीं आएगा, ठीक है। यूनिट प्लेस का कॉन्सेप्ट होता है जो नंबर सिस्टम चैप्टर में पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। अभी सिंप्लीफिकेशन कॉन्सेप्ट आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। पहले बॉड मास के अकॉर्डिंगली चलना है आपने, ठीक है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ वाला पार्ट, डिवीजन पार्ट, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अकॉर्डिंगली सॉल्व करोगे। जब पूरा सॉल्व कर लोगे, तो इसका जो आंसर आएगा आपका निकल के क्वेश्चन नंबर 128 का, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4, ठीक है। ये मैं नहीं सिखा रहा कि कैसे सॉल्व किया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 में क्या है आपके पास, द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 5 15/2। 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने मान लिया कि एक नंबर x है, फिर x+1 x+2 x+3 ऐसे x+4 और ये x+5। तो 5 आपके पास, सॉरी 6 आपके पास कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। इनका एवरेज, एवरेज का एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट टर्म है x, लास्ट टर्म है x+5 डिवाइड बाई 2, एवरेज दे रखा है 15/2। 2 से 2 कटा, ये हो जाएगा 2x, और ऊपर वाला 5 इधर जाके 10 बचेगा। x की वैल्यू आ गई 5। लास्ट 3 इंटीजर्स का एवरेज निकालना। तो लास्ट 3 कौन कौन से हैं, पुट करना चालू करो। 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा, और यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा। तो ये लास्ट के 3 इंटीजर्स है, इनका एवरेज निकालना है। तो 8 + 9 + 10 डिवाइड बाई 3। एवरेज कैसे निकालते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन आपके पास है उनका सम करना है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, 10 + 9 इज 19, 19 + 8 इज 27, 27 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, इस तरीके से। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 में क्या बोला जा रहा है आपके पास कि एक शॉपकीपर है जिसने डिसाइड किया टू रेज द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 10%। यानी मैंने मान लिया कि इनिशियली वो मार्क प्राइस 100 था, अब उसने मार्क प्राइस बढ़ा के 110 कर दिया। वो कह रहा है हाउ मच डिस्काउंट शुड ही अलाउ सो एज टू बी एबल टू सेल द आर्टिकल एट द ओरिजिनल मार्क प्राइस। तो ये इनिशियल मार्क प्राइस था 100, ये फाइनल मार्क प्राइस है। वो कह रहा है कितने का डिस्काउंट दे ताकि जो मेरा मार्क प्राइस, मतलब बेसिकली अगर मेरे को इनिशियल प्राइस पे सेल करना है तो कितने % का डिस्काउंट देना चाहिए। तो 110 की चीज़ को अगर मुझे 100 का बेचना चाहिए तो कितने का डिस्काउंट देना चाहिए, मुझे 10 रुपये का डिस्काउंट देना चाहिए, डिवाइड बाय में।
किस पे डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है। परसेंट निकालने का सिंपल सा रूल होता है, ऊपर आप लिखते हो जिसको आपने कंपेयर करना है, नीचे आप करते हो जिसके साथ आपने कंपेयर करना है। चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट आएगा, जब परसेंटेज का खुद का कॉन्सेप्ट आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, किसी भी चैप्टर में जाओगे परसेंटेज निकालने का सिंपल सा फंडा यही होता है, ठीक है। कि ऊपर जिसको आप कंपेयर करना चाहिए, कंपेयर किसको करूँ, कितने का डिस्काउंट दिया, कितने पे दिया, डिवाइड बाय कितने पे दिया, डिस्काउंट दिया आपने 110 पे, जो उसका फाइनल मार्क प्राइस है, इनटू में 100। इसको सॉल्व कर लिया, ये आ गया 100/11 विच मेक्स इट 91/11%। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 क्वेश्चन नंबर 131 आपके पास दे रखा है, सीमा, सोनिया एंड अक्षिता। तो सीमा, सोनिया एंड अक्षिता, तीन लोग हैं आपके पास, इन्होंने एक शॉप ओपन करी है और पार्टनरशिप करी है। तो पार्टनरशिप का जब कॉन्सेप्ट आता है ना, तो आपको फोकस किस पे करना होता है, कितना पैसा कौन इन्वेस्ट कर रहा है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। इसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कितने टाइम के लिए किया, इसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कितने टाइम के लिए किया। तो बेसिकली एक रेशियो डेवलप करनी होती है। जब रेशियो डेवलप होकर आ जाती है, जो रेशियो लास्ट में आती है वो प्रॉफिट को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, सीमा ने 27,000 इन्वेस्ट किए 12 महीने के लिए, सोनिया ने 81,000 इन्वेस्ट किए 12 महीने के लिए, और अक्षिता ने 72,000 इन्वेस्ट किए 12 महीने के लिए। सब में से 12-12 कट के रेशियो सिंप्लीफाई कर सकते हो, 30-30 सबके कट गए, तो बच गए 27, 81 एंड 72। थोड़ा और सिंप्लीफाई करना जो सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। नहीं करना मत करो, आपकी कॉल है, ठीक है। चलो मैं सिंप्लीफाई कर 3 के डेल में काटा तो 9 पे आ गया, 27 पे, और ये 3 के डेल में कटेगा 24 पे। इस तरीके से सिंप्लीफाई हो गया। और मन करे और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ज़रूरत लगे तो करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। चलो अब आगे क्या बोल रहे हैं, द शेयर ऑफ सोनिया, ज़रूरत लग रही है मेरे को, चलो मैं डिवाइड कर लेता हूँ। 3, ये 9 पे गया, ये 8 पे गया, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ये आ गई। अब मुझे बोला जा रहा है कि द शेयर ऑफ सोनिया इज 36,000। तो मेरे हिसाब से सोनिया जो है, अगर मैं इसको रेशियो है, रेशियो में XX मान सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सोनिया 9x कमाती है, बट क्वेश्चन में कह रहे हैं 9x नहीं, वो 36,000 का प्रॉफिट होता है। जो लास्ट में जो रेशियो आती है ना, वो रेशियो रिफ्लेक्ट करती है बेसिकली कितना प्रॉफिट किसको हुआ, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4,000। अब मुझे जो निकालना है मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा। मुझे टोटल प्रॉफिट बताना है, टोटल प्रॉफिट देखते हैं। 3 + 9 12, 12 + 8 = 20। तो टोटल प्रॉफिट जो हुआ है 20x का हुआ है। x की वैल्यू में पुट कर दिया आपने, कितना आ जाएगा आपके पास, 80,000। दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो जब भी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आएगा, मनी इंटू टाइम का कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पे, और कुछ नहीं, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, इस केस में आपका आंसर आ जाएगा 80,000, सॉरी हाँ 80,000, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 पे। 132 में क्या कह रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर टाइम एंड वर्क के बेस क्वेश्चन है। प्रबोध हैज डन हाफ ऑफ अ जॉब इन 30 डेज। प्रबोध आधा काम करता है 30 डेज में, तो प्रबोध पूरा कितना करता हो, कितने दिन में करता होगा। कभी भी जो आप कॉन्सेप्ट लगाओगे ना टाइम एंड वर्क में, तो पूरे काम पे लगता है कि पूरा काम कितने दिन में होगा। अगर वो आधा काम 30 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम 60 दिन में करता होगा प्रबोध, ठीक है। सपन क्या करता है, आधा काम करता है, रेस्ट जो बेसिकली रेस्ट आधा आधा काम करता है 45 डेज में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 90 दिन में करेगा। तो जब भी आप सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चंस को ना, आपको कंप्लीट वर्क पता होना चाहिए। तो इसका 60 आ गया, उसका 90 आ गया, सिंप्लीफाई करा थोड़ा सा, या एलसीएम ले लिया मैंने बेसिकली। जब एलसीएम ले तो इसका एलसीएम आएगा 180। दिस इज द टोटल वर्क, ठीक है। ये उनके नंबर ऑफ डेज थे, ये आया टोटल वर्क कि कितना काम है। फिर आपने यहाँ से उनकी एफिशिएंसी निकाली। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, बेसिकली एफिशिएंसी निकाली जाती है, टोटल वर्क को आप नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दो। अभी पीछे भी हमने ऐसे क्वेश्चन करे थे। तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, यानी बेसिकली ये डेटा क्या शो कर रहा है, एफिशिएंसी का मतलब क्या है, प्रबोध एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, सपन एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। मुझे बोला कि इन हाउ मेनी डेज कैन दे टुगेदर डू द जॉब। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 यूनिट काम कर पाएंगे। 5 यूनिट काम कर पाएंगे एक दिन में, करना है टोटल वर्क है 180, 5 यूनिट काम कर पाएंगे एक दिन में, तो 180 करने में कितने दिन लगाएंगे, डिवाइड कर दो इनको। डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 36। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 36 डेज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर कितना आ गया आपका, 36 डेज विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बेसिकली वो एक फॉर्मूले पे बेस्ड है, a³ b³ + c³ - 3abc का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। अगर आप इस फॉर्मूले को लगाओगे, तो इस फॉर्मूले को लगाने के बाद जो आपका आंसर बेसिकली आएगा निकल के, वो आंसर आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 133 का, दैट विल बी डी, दैट इज 65, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बेसिकली फॉर्मूला होता है यहाँ पे, वो फॉर्मूला लगा देना आप लोग, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आप लोग सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। a+b+c का होल क्यूब का फॉर्मूला आप चाहे नेट पे सर्च कर लेना, या फिर इसी फॉर्मूले को अगर आप यूज़ करोगे, वैल्यूज पुट करने का ऑप्शन आता है ये सब चीज़ों का, जब पुट करोगे तो आपका आंसर निकल के एट द एंड कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 में क्या है आपके पास, आपको बोला द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम ऑफ रूट्स दे रखा है, कितना दे रखा है, सम 1 दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है आपके पास, कितना
-20। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास कभी भी डेटा दे रखा हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो, आपको बनानी हो, तो कैसे बनाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है इक्वल टू जीरो, कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स कितना है? 1 है, तो 1 इंटू एक्स हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है? माइनस का 20 है। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर -1x और नीचे साथ में -20 आ जाएगा। जब ब्रैकेट खुलेगा तो -20 इक्वल टू जीरो। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू जीरो। दिस विल द आंसर। ये बनाने का तरीका होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 में क्या दे रखा है आपके पास? व्हाट इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 15 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड दे रखी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड दे रखी है ऑलरेडी, तो आपके पास हाइट निकालनी, तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास पुट कर दिया आपने साइड आपको। ठीक है, तो ये हो गया 13/2 इंटू में साइड। साइड कितनी है आपके पास? यहाँ पे साइड है आपके पास 15 सेंटीमीटर, तो आपके पास आ गया 15/2 √3। खत्म, एक फॉर्मूले का क्वेश्चन है ना। तो सीधा सीधा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 15/2 √3। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136। ठीक है, 136 में क्या बोला है? विड्थ ऑफ द पाथ अराउंड अ स्क्वायर। एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, इसके बाहर साइड पे एक फुटपाथ बना हुआ है जिसकी विड्थ दे रखी है, तो 4 मीटर इज ऑन ईच साइड, 4 4 4 4। ठीक है, यूनिफॉर्म पाथ है, 4 4 4 4 सारी जगह पे आपका बना हुआ है। और इस पाथ का एरिया दे रखा है। इस पाथ का एरिया निकालने कैसे निकालते हैं? बाहर वाले एरिया में से अंदर वाली एरिया माइनस कर दो। ठीक है, कभी वैसे बाहर वाली शेप में से अंदर वाली शेप माइनस कर दो तो शेडेड एरिया रीजन का एरिया आ जाता है। तो बाहर वाली रीजन को मानूं क्या मैं? है तो स्क्वायर ही। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अंदर वाली साइड को x मानता हूँ तो बाहर वाली साइड x+8 होगी। ठीक है, गलती मत करके आना गलती से x+। कुछ बच्चों ने गलती करी होगी कि x+4 मान लिया होगा। 4 नहीं मानना, क्योंकि 4 ईच साइड इंक्रीज होगा। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो टोटल x+8 हो जाएगा। तो अंदर वाले स्क्वायर की साइड होगी x, बाहर वाले स्क्वायर की साइड होगी x+8। तो बाहर वाले स्क्वायर में से अंदर यानी बिगर वाले शेप में से स्मॉलर वाले शेप माइनस कर दो तो आपका एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बिगर वाले का स्क्वायर होगा x+8 का स्क्वायर माइनस स्मॉलर वाले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एरिया कितना निकल के आया आपका? 196 निकल के आया। इसको सॉल्व कर लो। a+b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² माइनस 2ab करोगे, और यहाँ पे आपके पास माइनस x² इक्वल टू 196 है। x² से x² कट गया, यहाँ पे 16x को एक साइड पे रखना। ठीक है, बेसिकली आप जब सॉल्व करोगे यहाँ पे प्लस का ही आएगा। ठीक है, 16x को एक साइड पे रखना और 196 को, सॉरी 64 को उधर भेज देना। जब 64 उधर जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 132। ये पूरा का पूरा तो नहीं कटता। ठीक है, ये आपके पास जब काटोगे इसको तो 8 पॉइंट समथिंग पे कटेगा आपका, तो 8.25, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, पूरा नहीं कट करता इसको, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 8.25। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 पे चलते हैं। 137 में क्या दे रखा है आपके पास? द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल इज 1925। सेमी सर्कल है, इसका एरिया दे रखा है। सेमी सर्कल का एरिया होता है आपका πr²/2। ये दे रखा है आपका 1925। पाई होता है कितना? 22/7 इंटू में r²/2 इक्वल टू 1925। ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास यहाँ से कुछ r की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर होता है सेमी सर्कल का πr + 2r। ठीक है, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो πr + 2r। जब पूरा आप सॉल्व कर लो, बेसिकली यहाँ इस वाली इक्वेशन से आप r निकालना और r की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर देना। जब सिंप्लीफाई कर लोगे तो एट द एंड आपके पास जो निकल के आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका, लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 137 का आपका आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 180। ठीक है, पूरा सॉल्व करोगे तो 180 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है कि आपने πr²/2 एरिया का फॉर्मूला निकाला, एरिया के फॉर्मूले से रेडियस निकलेगा, रेडियस से आपका आगे अकॉर्डिंगली जो मांगा गया पेरीमीटर मांगा गया तो पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पास बेसिकली एक ये फॉर्मूला दे रखा है sin² 22 प्लस sin² 68 प्लस cot² 30। ठीक है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी बनानी है आपको। आइडेंटिटी कैसे बनती है? फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास sin² 22 है, इस 22 को क्या मैं 90 - 68 लिख सकता हूँ? हाँ, इस बाकी को सेम रख लो, जो भी है बाद में डील करेंगे, अभी फिलहाल के लिए सेम चलते हैं। ठीक है, तो 90 - 68 लिख। अब जो साइन होता है ना, जो भी फंक्शन होंगे आपके पास, चाहे साइन कॉस टैन कोई भी हो, वो 90 में फंक्शन चेंज होता है। साइन चेंज होता है कॉस में, तो ये बन जाएगा cos² 68, और यहाँ पे साथ में चल रहा है sin² 68 प्लस
कॉट स्क्वायर 30। अब आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन गया, ठीक है। आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और कॉट स्क्वायर 30, कॉट स्क्वायर 30, कॉट 30 कितना होता है आपके पास, कॉट 30 होता है बेसिकली √3, तो √3 का स्क्वायर करा तो 3 आ गया, ऐड किया तो 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। कि आपकी आइडेंटिटी बननी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की, सॉल्व किया तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4। चलो गुड, आई थिंक यहाँ तक सब समझ आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक छोटा सा पाई चार्ट आपको दे रखा है, बेस्ड ऑन दैट पाई चार्ट 3 क्वेश्चंस आपके पास बेस्ड है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन आपको बेसिकली बोल रहा है कि पाई चार्ट है, पाई चार्ट पे आपको शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, रिजल्ट्स ऑफ एन ऑनलाइन सर्वे। एक ऑनलाइन सर्वे हुआ कि लोगों की ट्रैवल डेस्टिनेशन, फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन सी है, तो लोगों ने अपने अपने रिव्यूज दिए, कुछ लोगों ने मॉरिशस बोला, कुछ लोगों ने गोवा, हांगकांग, दुबई, अकॉर्डिंगली सब लोगों ने अपना रिव्यूज दिए, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 139। अब 139 में सिंपल से वो कह रहा है विच ट्रैवल डेस्टिनेशन इज द फेवरेट ऑफ मोस्ट पीपल सर्वे, तो सबसे बेस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है, यानी जिसके भी सबसे ज़्यादा लोगों ने वोट किया, वो जिससे सबसे ज़्यादा आया होगा वो फेवरेट डेस्टिनेशन होगी। तो देखो सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा आ रहा है मॉरिशस का, है ना, 450, तो यानी इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस। मॉरिशस सबकी फेवरेट, मोस्ट पीपल की सर्वेड फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन है मॉरिशस, ठीक है। व्हाट इज द टोटल ऑफ पीपल हु रिस्पॉन्डेड टू द सर्वे, कितने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, तो सबको ऐड कर दो, सबके डेटा को, जब सबके डेटा को आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 2250, ठीक है। कि बेसिकली बोल रहे हैं कितने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, तो सर्वे में सबका नंबर लिखे हुए हैं, ऐड कर दो, ठीक है। फिर आपके पास है 141। 141 बेसिकली क्या होता है, मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ पीपल हुज फेवरेट डेस्टिनेशन इज हवाई। तो बेसिकली मुझसे पूछा गया है, मुझे कह रहा है कि जो हवाई है, ये हवाई वाला जो एंगल है, सेक्टर है, ये हवाई वाला सेक्टर सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि 2250 टोटल लोग हैं, 2250 जो है ये स्प्रेड हो रखा है कितने पे, सर्कल पे, पूरा सर्कल का कितना होता है 360 डिग्री होता है, तो 2250 लोग 360 डिग्री पे स्प्रेड हो रखे हैं, यानी कि एक पीपल, वन वन पीपल कितना ऑक्यूपाई कर रहा होगा, 360/2250 स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा, ठीक है। और मेरे को बताना कितने का है, बेसिक यूनिटरी मेथड है, ठीक है। तो मुझे बताना कि 50 पीपल, क्योंकि हवाई के 50 पीपल ने एग्री किया था, तो 50 पीपल, तो 50 पीपल का बताना है, तो 50 इंटू 360 डिवाइड बाई 2250, इसको सॉल्व कर लेते हैं, और आपका आंसर जो आएगा इस केस के अंदर, जब आप सॉल्व कर लोगे, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 8, ऑप्शन नंबर डी 8, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना था बेसिकली, कि अगर 2250 लोग पूरे सर्कल पे रिप्रेजेंटेड है, यानी 2250 लोग आपके 360 वाले डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक पीपल कितने डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, डिवाइड कर दो, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने 50 से मल्टीप्लाई कर देना, यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 8। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, ओके, ये भी बेस्ड है क्या उस पर, ठीक है, 4 क्वेश्चन बेस्ड थे, ओके गुड। रिस्पोंडेंट्स हु से देयर फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन गोवा एंड दोज हु से देयर फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन हांगकांग कॉन्स्टिट्यूट व्हाट परसेंट ऑफ टोटल रिस्पोंडेंट्स। वो कह रहे हैं जितने लोगों ने गोवा को बोला और जितने लोगों ने हांगकांग को बोला, ये टोटल कितने लोग हैं, मतलब कितना परसेंट लोग ये चीज़ को एग्री कर रहे हैं। तो हांगकांग और गोवा, हांगकांग वाले हैं 400 लोग, गोवा वाले हैं 500 लोग, ठीक है। तो टोटल लोग हैं हांगकांग प्लस गोवा के मिला के 900 लोग, तो 900 लोग हैं आउट ऑफ 2250 लोग। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जिसको कंपेयर करना है, मुझे कंपेयर करना है गोवा एंड हांगकांग को, डिवाइड बाय में टोटल, इनटू में 100% निकालने का तरीका। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, इसका आंसर आपका आना चाहिए ऑप्शन नंबर 40%, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 40%, तो दिस विल बी माई आंसर, सिंपल, ठीक है। कि आपके पास बेसिकली बताते हैं गोवा और हांगकांग को कितने लोग रिप्रेजेंट करें, 40% लोग। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 143, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143 में क्या है, आपके पास बेसिक सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। कि 10x/3 5/2 ब्रैकेट सॉल्व करो, ये वो करके, ठीक है। मैं फिर ऑब्वियसली ये चीज़ नहीं बता रहा, ठीक है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो आपके पास आएगा, मैं सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ इस केस के अंदर, ठीक है। मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, इसका जो आंसर आपके पास आएगा दैट विल बी -3/5, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका आंसर आपके पास सॉल्व करने के बाद बेसिक सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, -3/5 आना चाहिए। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 में आपको दे रखा है a³ + b³ = 19, ए भी दे रखा है आपके पास -6, ठीक है। ए भी दे रखा है आपके पास यहाँ पे -6, ठीक है। और मुझे a + b निकालना है। a + b कैसे निकालें, अगर मैं a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाऊं, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3ab इंटू में a + b, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। बस सारी चीज़ें दे रखी है, a³ + b³ दे रखा है, पुट कर दो, कितना है 19,
यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू माइनस 18 ए प्लस बी, और राइट साइड पे ए प्लस बी का होल क्यूब है, ठीक है। अगर मैं इस ए प्लस बी वाली टर्म को अगर मैं कुछ वेरिएबल लेट कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं के मान लिया, तो इसको अगर मैं लिख दूँ के क्यूब, तो ये हो गया के क्यूब 19 माइनस 18 के, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करना है इक्वेशन को, ऑप्शन सॉल्व उठा लो, ठीक है। तो अगर मैं के की जगह पे, के बेसिकली ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करता हूँ, अगर के की जगह मैं 1 रखता हूँ तब ये सेटिस्फाई हो पाएगा, अदर किसी और ऑप्शन में सेटिस्फाई होगा ही नहीं, ठीक है। अगर मैं इसको सही से लिख लेता हूँ तो बेसिकली ये इस तरीके से इक्वेशन आपके पास है। के की वैल्यू 4 ऑप्शन में पुट करके देखना, के की वैल्यू सिर्फ 1 पे ही सेटिस्फाई करेगी, यानी के बेसिकली ए प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं ए प्लस बी की जगह 1 रखता हूँ तो 1 ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल यूज़ करना था साथ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 145, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145 में है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 टू 42। मेरे को एवरेज निकालना है ऑल द इवन नंबर्स विच आर लाइंग बिटवीन फ्रॉम 1 टू 42। तो इवन नंबर्स बताने, तो इवन नंबर आपके स्टार्ट में 2 4 6 8 ऐसे सो अप टू 42, ठीक है। तो इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या होता है, वही सेम चीज, सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बेसिकली आप विद द हेल्प ऑफ एपी का फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे, अदरवाइज आप काउंट कर लेना अगर ज़्यादा टाइम आपके पास बचता है। नहीं बचता टाइम, क्योंकि थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी होती है आपको, थोड़ा शॉर्टकट में जाना होता है, तो आप बेसिकली एपी का फॉर्मूला लगा के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दैट आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता चलेगी, और सबका सम कर लेना। जब सबका सम करोगे और सॉल्व करोगे इसको, एट द एंड आपके पास आंसर कितना आएगा, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं इसलिए इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा। इसका जो आंसर आपके पास आना चाहिए, आंसर आपके पास आएगा 145 का, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 22, ठीक है। तो इसका आंसर सॉल्व करने के बाद कि 2 से 42 तक जाएंगे इवन नंबर्स, सबको ऐड कर लो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन कर दो, खत्म हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 285। 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स है 5 के 285, ठीक है। तो मुझे बताना है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। तो अगर 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स यानी कि अगर एक x है, दूसरा x प्लस 5 होगा, तीसरा x प्लस 10 होगा, ठीक है। तो इन तीनों का सम कितना आना चाहिए, 285 आना चाहिए। तो सॉल्व करो, 3x प्लस 15 इक्वल टू 285, 3x विल बी इक्वल टू 270, x की वैल्यू यहाँ से आई 90। तो x की वैल्यू अगर 90 आई तो सबसे लार्जेस्ट नंबर बताना, तो लार्जेस्ट क्या होगा, 90 प्लस 10 विच इज 100। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 100, लार्जेस्ट नंबर। बस सिंपल हो गया। मल्टीपल्स ऑफ 5 बताना, तो 5 के मल्टीपल्स x होगा, x प्लस 5 x प्लस 10, ठीक है। चलो अदरवाइज आप हिट एंड ट्रायल भी यूज़ कर सकते थे, ऑब्वियसली हिट एंड ट्रायल में कभी कभी टाइम लग जाता है, अदरवाइज बहुत केसेस में हेल्प भी होती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 147, ठीक है। आपके पास दे रखा है 1/64 की पावर माइनस का 6/4, ये दे रखा है आपके पास, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। कैसे सॉल्व करेंगे, पावर को कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं इस नंबर को ब्रेक करता हूँ, जो 64 होता है वो 2 की पावर 6 होता है, ठीक है। 2 की पावर 6 आपके पास 64 होता है, और बाहर आपके माइनस 6/4 लिखा। मैं 1 को लिखूँ या 1 की पावर 6 लिखूँ, एक ही बात है। तो अंदर से कॉमन पावर 6 आ रही है, 1/2 की कॉमन पावर 6 आ रही है, और बाहर आपकी लिखी हुई है -6/4। जब ब्रैकेट खुलेगा पावर वाला तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हो जाएगा -6 इंटू 6/4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया, थोड़ा सा ये 2 के डल में 2 पे गया, 2 के डल में 3 पे चला गया, ये भी 3 पे चला गया। तो आपके पास आ गया 1/2 की पावर -9। माइनस का मतलब बेसिकली क्या है कि आपकी वो पावर चेंज कर दो। अगर आप इसका न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करोगे या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपने इसको जब शिफ्ट किया तो बेसिकली 2 की पावर 9 लिखा हो, 2 की पावर 9 आपका होता है 512। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 2 की पावर जो है बेसिकली हमेशा याद रहनी चाहिए कि 2 की पावर 10 तक याद रख के जाना पेपर में, जब भी अगर आप इन फ्यूचर कभी जाओगे। अभी तक तो आई थिंक आप लोगों ने दे दिया है पेपर, तो इसका आंसर जो आएगा, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 512, ठीक है। इन फ्यूचर कभी अगर कोई एग्जाम देते हो तो उसमें आपको 2 की पावर एटलीस्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। ये जो 148 क्वेश्चन है ना, ये डाउटफुल क्वेश्चन है। इसमें जो मेरा आंसर आ रहा है दैट इज 2:9 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इन लोगों का आंसर मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम है। सो मेरे अकॉर्डिंगली जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए दैट शुड बी 2:9। कैसे सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को, आपके पास देखो एक कंबाइंड रिलेशन कॉन्सेप्ट होता है जिससे आप एक कॉमन रेशियो डेवलप कर सकते हो। नहीं पता कोई बात नहीं, दूसरे मेथड से सीख लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास a/b है 8/18, b/c या b/c है 5/8, और आपके पास c/d है c/d है 4/5, ठीक है। मुझे a/d निकालना है। तो अगर मैं बेसिकली इन तीनों जो भी आपके क्वेश्चंस में दे रखे डेटा जो भी दे रखा है, तीनों इक्वेशन में मान लो अगर इसको, तो तीनों इक्वेशन में ऐसा क्या करूँ कि मेरे पास a/d बच जाए। तो मुझे ऊपर a चाहिए, नीचे d चाहिए। अगर तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मेरे पास a/d बचेगा, देखो b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, तो a/d बच जाएगा। तो सिमिलरली राइट साइड पे भी आपने मल्टीप्लाई किया 8/18 इंटू में 5/8 इंटू में 4/5, ठीक है।
5 से 5 कटा, 8 से 8 कटा, जब इसको सॉल्व करेंगे 2 के डेल में 2 पे, 2 के डेल में 9 पे, तो A/D जो आना चाहिए वो 2/9 आना चाहिए, ठीक है। बट हमारे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये क्वेश्चन डाउटफुल है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है, मिस्टेक है इसमें एक ऑप्शन में। सो इन केस इफ इट इज़ रॉन्ग क्वेश्चन, तो आपको इस केस में एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी या एक एक्स्ट्रा मार्क मिल सकता है, या फिर ये क्वेश्चन एलिमिनेट हो सकता है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को डाउटफुल में रखते हैं। इन केस आप लोगों का अगर कोई इसमें से आंसर आया है, सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि इसका आंसर आपके अकॉर्डिंगली क्या आ रहा है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली इसका आंसर जो है 2/9 या 2:9 आना चाहिए, जो कि मेरे को ऑप्शन में दिख नहीं रहा, ठीक है। मैंने 2-3 मेथड से सॉल्व करके देखा, हर केस में सेम ही आंसर आ रहा है। सो आप लोग भी ट्राई करो इस क्वेश्चन को एक बारी, और मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है आपके अकॉर्डिंगली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 में क्या दे रहा है, कॉस्ट ऑफ 8 डजन बनानास इज ₹180। 8 डजन बनानास, तो 8 डजन का मतलब 12, तो 8 इंटू 12, इतने पीसेस बनाना है कितने के, 180 रुपए के। मुझे बताना है कितने बनानास मैं परचेज कर पाऊंगा ₹30 में, यूनिटरी मेथड है, ठीक है। तो अगर इतने बनानास मैं परचेज कर रहा हूँ, बेसिकली 12 इंटू 8 आपके पास हो गया यहाँ पे 96 बनानास अगर आप परचेज कर पा रहे हो 180 रुपये में, तो ₹1 में कितना परचेज कर पाओगे, 96 अपॉन में 180 बनाना, ठीक है। लेकिन मुझे बताना 30 रुपये में कितना परचेज करना है, तो 30 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, सिमिलरली 30 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो इतने बनाना फिर 30 के डेल में जाएगा आपके वैसे 6 पे, और 6 के डेल में जाएगा आपके पास 16 पे, तो आप यानी कि 16 बनानास परचेज कर पाओगे, यूनिटरी मेथड, ठीक है। कि इतने बना 96 बनानास की कॉस्ट आपकी 180 है, तो ₹1 में कितने बनानास आएंगे, 96 बाई 180, 30 रुपये में कितने आएंगे, मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, फॉर द न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन। क्या है लास्ट क्वेश्चन, आपके पास दो पैरेलल लाइंस है और उसके बीच में एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ठीक है। ये बेसिकली ज्योमेट्री का पार्ट है, लाइंस एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मुझे बताना है एक्स क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ये 45 है, इसको 2-3 अप्रोच से कर सकते हैं, बट मैं सिंगल अप्रोच बता देता हूँ आप लोगों को। अगर ये 45 है, तो ये 45 है, तो आपके पास ये भी बेसिकली 45 होगा, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं इन केस इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड इट दे आर कट बाय ट्रांसवर्सल, सो उस केस में जो आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो बराबर होते हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। अब नाउ आपके पास यहाँ पे क्या है, दो एंगल्स हैं लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल कितना होता है, मैक्सिमम 180 डिग्री बन सकता है, यानी कि x प्लस 45 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 135 डिग्री। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 135 डिग्री। इस केस में आपके पास जो है मैं ये कहूँगा कि इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 45 है तो ये भी 45 हो जाता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देन एंगल्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप किसी भी तरीके से अप्रोच कर सकते हो। सो मेरे अकॉर्डिंगली जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 135। सो now the video is complete. This was the last question of the section. So in case you like this video, अगर आपको अच्छा लगा और कोई भी अगर आंसर में डिस्क्रिपेंसी लग रही है, so you can just comment it down, आप वीडियो में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं अकॉर्डिंगली रेक्टिफाई करूँगा, मैं सॉर्ट कर लूँगा अगर इन केस इफ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम विद द आंसर की दैट आई हैव प्रोवाइडेड। एंड बाकी मेरी तरफ से आज की क्लास का इतना ही रखते हैं, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में रीच आउट करो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद, एंड आई होप you all clear the exam, those who have appeared for this examination. So bye bye guys and jai hind.